फास्फोरस की आकस्मिक खोज। हेनिक ब्रांड की कहानी। क्या आप जानते हैं कि पहला खोजा गया तत्व प्रकृति में नहीं बल्कि मानव मूत्र में पाया गया था, और यह एक ऐसे अल्केमिस्ट्स की दीवानगी का नतीजा था जो सोने की तलाश में था। हेनिक ब्रांड का परिचय। आज हम 17वीं शताब्दी के एक ऐसे अल्केमिस्ट की अविश्वसनीय कहानी में गहराई से उतरेंगे जिसने गलती से विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण खोज कर डाली। फास्फोरस। मिलिए हेनिक ब्रांड से, जो चमकते हुए इस तत्व की खोज के पीछे का इंसान था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अमेजिंग केमिस्ट्री एंड साइंस में, जहां हम केमिस्ट्री और विज्ञान की सबसे रोमांचक कहानियों और घटनाओं का खुलासा करते हैं। हेनिक ब्रांड कौन थे? हेनिक ब्रांड 1630 के आसपास जन्मे एक जर्मन अल्केमिस्ट थे। उनकी तरह उस समय के कई वैज्ञानिक साधारण धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश कर रहे थे। यह विचार अल्केमी कहलाता था, जो आधुनिक रसायन विज्ञान के विकसित होने से पहले वैज्ञानिकों के बीच काफी लोकप्रिय था। लेकिन ब्रांड की कहानी अनोखी थी, क्योंकि उनकी खोज ने सचमुच दुनिया को रोशनी दे दी। आइए इस रहस्य को कदम समझते हैं। हेनिक ब्रांड का जन्म किसी अमीर परिवार में नहीं हुआ था। पहले उन्होंने एक सैनिक के रूप में प्रशिक्षण लिया और कुछ स्रोतों के अनुसार बाद में चिकित्सक बन गए। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती थी वह थी उनकी अल्केमी के प्रति दीवानगी। उनके समय में बहुत से लोग मानते थे कि फिलॉसफर्स स्टोन नामक कोई रहस्यमय पदार्थ है जो धातुओं को सोने में बदल सकता है और अमरता दे सकता है। सोने की खोज से फास्फोरस तक। 1660 के दशक के मध्य में ब्रांड ने एक अमीर विधवा से शादी की, जिससे उन्हें अपने प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता मिली। उनके पास अब महंगे उपकरण और रसायन खरीदने की सुविधा थी, लेकिन उनके प्रयोगों ने एक बहुत ही अजीब मोड़ ले लिया। तो हेनिक ब्रांड आखिर करना क्या चाह रहे थे? 1000 लीटर मूत्र में 1 ग्राम फास्फोरस पाया जाता है। हेनिक ब्रांड ने मूत्र की हजारों लीटर मात्रा इकट्ठी की, कुछ स्रोतों के अनुसार 5000 लीटर तक। उन्होंने इसे हफ्तों तक सड़ने दिया, फिर इसे उबालकर एक गाढ़े सिरप के रूप में निकाला। इसके बाद उन्होंने इस सिरप को गर्म कर उसका आसवन किया, इस उम्मीद में कि कहीं से सोना बन जाए। लेकिन जो मिला वह उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। जब उन्होंने इस अवशेष को उच्च तापमान पर गर्म किया तो उन्होंने देखा कि एक अजीब चमकता हुआ सफेद पदार्थ बन रहा है। यह पदार्थ अंधेरे में चमकता था और हवा के संपर्क में आते ही जल उठता था। हेनिक ब्रांड ने गलती से फास्फोरस की खोज कर ली थी, लेकिन मूत्र ही क्यों? उस समय के अल्केमिस्ट सिद्धांतों के अनुसार वे रंगों और संरचना के आधार पर चीजों में संबंध खोजते थे। मूत्र का रंग गोल्डन सुनहरा था, इसलिए उन्हें लगा कि उसमें सचमुच सोना हो सकता है। मूत्र में फॉस्फेट होता है, जो फास्फोरस की खोज में मुख्य घटक था। फास्फोरस का महत्व। रासायनिक रूप से फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक P और परमाणु क्रमांक 15 है। इसका नाम ग्रीक शब्द फास्फोरस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकाश ले जाने वाला, और यह सचमुच अपने नाम के अनुरूप था। वैज्ञानिक योगदान। फास्फोरस जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह डीएनए और एटीपी ऊर्जा का स्रोत का प्रमुख घटक है। कृषि में इसका उपयोग उर्वरकों में किया जाता है। यह खोज रसायन विज्ञान को अल्केमी से अलग करके वैज्ञानिक पद्धति की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण थी। इसकी चमकती हुई विशेषता ने इसे जनता के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया। यह घटना अल्केमी से आधुनिक विज्ञान की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी। हेनिक ब्रांड का संघर्ष और बलिदान। उन्होंने अपनी बहुत सीमित संपत्ति को अल्केमी प्रयोगों में खर्च कर दिया। उनकी दूसरी पत्नी की संपत्ति खत्म होने के बाद उनका वित्तीय संकट और गहरा गया। सड़ते हुए मूत्र के साथ काम करना बेहद अप्रिय था, लेकिन वे अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। उन्होंने अंततः फास्फोरस बनाने की विधि अन्य वैज्ञानिकों जैसे जोहान कुंकेल और रॉबर्ट बॉयल को मामूली कीमत पर बेच दी। निष्कर्ष। हेनिक ब्रांड की कहानी जिज्ञासा, बलिदान और वैज्ञानिक अन्वेषण की मिसाल है। उनकी फास्फोरस की खोज ने रसायन विज्ञान को नया दृष्टिकोण दिया और आगे के अनुसंधानों के लिए रास्ते खोले। हेनिक ब्रांड को सोना तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने दुनिया को उससे भी ज्यादा मूल्यवान चीज दी, विज्ञान को समझने का एक नया तरीका।
अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो अमेजिंग केमिस्ट्री एंड साइंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।